नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हिमांशु पार्थवी अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं और एक बार मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली 2 क्लास में पढ़ते आए हैं, हर बार हम लोग एक टॉपिक कवर करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन करते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहेगा जब तक हमारा की एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ लिया है, संज्ञा पढ़ ली है, सर्वनाम पढ़ ली है, कारक चिन्ह पढ़ लिए हैं और शायद आज हम लोग एक फिर नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में कितने कारक हैं? ये आपने पिछली बार क्वेश्चन पढ़ा था। हिंदी में कितने कारक हैं? तो बताइए हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में कारक कितने हैं? कोई बता सकता है? 10 हैं, 9 हैं, 8 हैं, 7 हैं या 8 हैं? कितने हैं बताइए। हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में 8 कारक हैं। कितने हैं? 8। ठीक है, कौन कौन से हैं? कर्ता, ने, इनका कारक चिन्ह है ने। कर्म को करण से। से किसके द्वारा, मतलब द्वारा के अर्थ में, जहां द्वारा के संबंध में हो वहां पे से किसके लिए प्रयोग होता है? करण के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान किसके के लिए? अपादान से। ठीक है, अपादान से किसके अर्थ में होता है? अलगाव के अर्थ में। किसके अर्थ में? अलगाव के अर्थ में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। फिर आता है आपका संबंध। संबंध में क्या आता है? का, की, के। ठीक है, ना, नी, नी भी आ जाता है। फिर आपका आता है अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है? में आता है और पर आता है। और आपका बचता है लास्ट में संबोधन। लास्ट में क्या बचता है? संबोधन। संबोधन क्या होता है? ओह। ठीक है, संबोधन। संबोधन में क्या आता है? ओह, अरे, हे राम, ये सब शब्द किसमें आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 8। कितने हैं? 8 सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न डैश 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 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान में उनकी विभक्ति चिन्ह भरिए। बताइए क्या आएगा? बताइए इसमें क्या आएगा? प्रत्येक प्रश्न में 4 में आएगा, के लिए आएगा, से आएगा या के आएगा? बताइए क्या आएगा? तो यहां पे क्या आएगा? प्रत्येक प्रश्न के लिए होता है या में होता है, से होता है, के होता है? तो क्या होगा? प्रत्येक प्रश्न में। किसमें? प्रत्येक प्रश्न में क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? में आएगा। अगला प्रश्न है, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता है, अपादान है, संबोधन है, अधिकरण है। ठीक है, तो हमने आपको बताया जहां पे क्या लग जाए? विस्मयादिबोधक चिन्ह लग जाता है, तो वहां पे कैसा कारक होता है? वहां पर संबोधन कारक होता है। कैसा होता है? संबोधन कारक होता है। कर्ता के साथ में क्या लगता है? कर्ता ने। अपादान में क्या लगता है? अपादान से। किसके?
अलगाव के अर्थ में। अधिकरण में क्या आता है? में और पर आता है। ठीक है बच्चों, कभी आपसे ये पूछेगा कि इनका कारक चिन्ह क्या है, तो कारक चिन्ह याद होनी चाहिए। कभी इस तरह सेंटेंस में पूछ लेता है कि कौन सा कारक है, उसकी पहचान कीजिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है में कौन सा कारक है? संबंध है, अपादान है, करण है या संप्रदान है? बताइए कौन सा कारक है? संबंध है, अपादान है, करण है या संप्रदान है? तो रमेश जयपुर से जा रहा है। अब जयपुर में से क्या द्वारा के द्वारा, जयपुर द्वारा जा रहा है? नहीं, जयपुर से दिल्ली यानी जयपुर को क्या कर रहा है? वो छोड़ रहा है। और जहां पर भी एक दूसरे से अलग होने की बात की जाएगी वहां पे कैसा कारक होता है? वहां पर हमारा अपादान कारक होता है। ठीक है, करण के साथ में क्या लगता है? से लगता है, और अपादान में भी क्या लगता है? से। यहां से अलगाव के लिए यूज होता है, और यहां पर से किसके लिए होता है? द्वारा के लिए। जैसे राम पेन से लिखता है, तो किसके द्वारा लिखता है? पेन से लिखता है। संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान में क्या आता है? के लिए आता है। और संप्रदान में एक चीज और आती है, क्या आती है? जहां पर भी दान की बात की जा रही हो। कैसी बात की रही हो? दान के लिए बात की जाए, दान के लिए बात की जा रही होगी, वहां पर भी क्या हो जाएगा? वहां पर हमारा संप्रदान हो जाएगा। संबंध में क्या आएगा? काकी के आ जाएगा, नानी रे आ जाता है, रारी रे आ जाता है। ठीक है बच्चों, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर से दिल्ली, जयपुर को यार छोड़कर दिल्ली जा रहा है, अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा? अपादान कारक। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें स्थूलांकित शब्द में कारक चिन्ह है। राम को पीट रहा है, संबंध है, कर्म है, कर्ता है या अपादान है? बताइए यहां पे कौन सा कारक है? बताइए, आंसर दीजिए। पीयूष राम को पीट रहा है में कौन सा कारक है? संबंध है, कर्म है, कर्ता है, अपादान है? बताइए सही आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है, तो पिटने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? किस पे पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है। और जिस पर हमारा प्रभाव पड़ता है वही हमारा कारक हो जाता है। अगर इसका प्रभाव पीयूष पे पड़ता तो हमारा क्या होता? कर्ता कारक हो जाता। अब राम को, तो को किसके साथ लगता है? कर्म के साथ लगता है, तो हमारा कैसा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। कैसा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है? लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, बताइए कौन सा कारक है इसमें? कर्ता है, करण है, संप्रदान है, कौन सा है? बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? ठीक है, फिर हमने बताया कि प्रभाव किस पे, भागने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? भागने का प्रभाव डाकुओं पे पड़ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या? को किसके साथ लगता है? कर्म कारक से लगता है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक। संप्रदान क्या होता है? के लिए होता है, और क्या होती है? यहां पर दान की बात की जा रही हो, जहां पर सब कुछ दान दे दिया जाए, वहां पर संप्रदान कारक। करण कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से जहां पर लग जाए क्या होता है? करण कारक होता है। और यहां पे कौन सी बात की जाती है? जहां पर भी किसके बारे में बात की जा रही हो? अंग भंग की बात की जा रही हो, अंग भंग की बात की जा रही होगी, वहां पर कैसा कारक होगा? करण कारक होगा। कर्ता, कर्ता के में क्या लगता है? ने लगता है। ठीक है, कर्ता के में क्या लगता है? ने लगता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक। अगला है क्वेश्चन, सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा कुत्ते से डरती है वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्म या संबोधन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सीमा कुत्ते से डरती है, अब हमने आपको बताया कि जहां पर भी से विभक्ति चिन्ह लग जाती है वहां पर या तो अपादान होगा या तो करण होगा, दो ही हो सकते हैं। से दो के साथ में लगते हैं तो अपादान होगा या करण होगा। कुत्ते से, कुत्ते द्वारा डरती है, करण होना चाहिए, अपादान होना चाहिए? बताइए क्या हो जाएगा यहां पर?
बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, फिर मुझे देखिए यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, अपादन, अपादन में इससे किसके द्वारा होता है, अलगाव के अर्थ में होता है, और करण में क्या होता है, से द्वारा के अर्थ में होता है। ठीक है, अपादान में क्या, अपादान में क्या होता है, अलगाव के अर्थ में, कुत्ते से डरती है, जहां पर भी किसकी बात है, डर की बात की जाए, ठीक है, भय की बात की जाए, वहां पर कैसा कारक होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, जहां पर डर की बात की जा रही हो और भय की बात की जा रही हो, वहां पर कैसा कारक होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, और किसकी बात की जाए, तुलना की बात की जाए, किसकी बात की जाए, तुलना की बात की जाए, यानी दो लोगों में यहां पर तुलना की जा रही होगी, जहां पर दो लोगों में तुलना की जा रही होगी, वहां पर भी क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा कैसा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। करण कारक में क्या बताया था आपको, करण कारक में क्या बताया था बताइए, जहां पर भी क्या हो, अंग भंग की बात की जाए, अंग भंग की बात की जाए, वहां पे क्या होगा, करण कारक होगा। समय के बारे में नहीं, घड़ी या फिर समय के बारे में बात की जा रही होगी, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा करण कारक हो जाएगा। कर्म के साथ में क्या लगता है, कर्म के कर्ता ने कर्म को लगता है, और संबोधन में हे राम, ओह, अरे आदि ऐसे शब्द जहां पर भी इस विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ मिल जाते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, संबोधन होता है। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, यहां कौन सा कारक होगा, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक, बताइए यहां पे कौन सा कारक होगा। अभी हमने आपको बताया था, जहां पर भी क्या हो, जहां पर भी दान की बात की जा रही हो, कैसा दान दिया जाए, ऐसा दान जो कभी वापस ना मिले। और दान किस में आता है, दो कारक में आता है, एक तो आता है अपादान में आता है, और एक किस में आता है, एक आपका संबंध में, संप्रदान कारक में दान आता है। ठीक है, और एक में किस में आता है, संप्रदान में आता है। दो में दान शब्द आता है तो अपादान होगा नहीं, संप्रदान सा मतलब सब कुछ, और प्रदान, दान मतलब दान देना, ऐसा दान जो कभी वापस ना मिले, ऐसा दान जो कभी वापस ना मिले, वो कैसा होता है, वो हमारा संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ क्या कर, राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक है, वो कंबल क्या कर रहा है, दान कर रहा है, और वो कंबल उससे वापस लेगा, नहीं लेगा, जो हमें वो चीज वापस ना मिले वो कैसा होगा, संप्रदान कारक। कैसा हो जाएगा हमारा सही आंसर, संप्रदान कारक हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। फिर समझिए, जहां पर दान के बारे में बात की जा रही होगी, वहां पर हमारा कैसा होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। और जहां पर के लिए शब्द आ जाए, क्या आ जाए, के लिए शब्द आ जाए, वहां पर कैसा होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। यहां तक बात समझ आई। कर्म में क्या लगता है, कर्म में को लगता है, संबंध का की के लगता है, संप्रदान के लिए या फिर दान की बात की जाए, कर्ता, कर्ता में क्या, कर्ता ने, कर्ता के साथ में क्या लगता है, ने लगता है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। एक चीज और संप्रदान में आती है, बताइए क्या होता है, संप्रदान कारक में क्या होता है, जहां पर भी नमस्कार शब्द आ जाए, कैसा आ जाए, नमस्कार शब्द आ जाए, वहां पर भी कैसा होता है, वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जहां पर भी क्या हो जाए, नमस्कार शब्द आ जाए, वहां पर क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जैसे अध्यापक नहीं, छात्र गुरु जी को नमस्कार करते हैं, छात्र गुरु जी को नमस्कार शब्द आ जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। जैसे छात्र गुरु जी को नमस्कार करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, नमस्कार शब्द आ रहा है, और नमस्कार हमारा किसके लिए होता है, नमस्कार हमारा संप्रदान कारक के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, संप्रदान कारक के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां तक बात समझ में आई, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है,
संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या संबंध कारक। अब फिर से शब्द आ गया है। से किसके लिए शब्द में आता है? एक तो अपादान में आता है और एक दूसरा किस में आता है? दूसरा करण में आता है। ठीक है, अपादान में क्या होता है? से अलगाव के अर्थ में यूज होता है और करण में से द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल से। अब बिल छोड़ के क्या कर रहा है? वो जा रहा है, यानी बिल से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक में और क्या बताया था हमने? क्या होता है? जहां पर भी डर, भय, ठीक है, जहां इनके बारे में बात की जा रही होगी वो क्या होंगे? हमारे अपादान कारक हो जाएंगे। करण कारक में क्या होता है? से आता है। करण कारक में क्या आता है? से आता है। और क्या आता है? अंग भंग आता है। क्या आता है? अंग भंग आता है। यानी अंग भंग का मतलब क्या समझते हैं? जैसे मोहन आंख से अंधा है, तो एक आंख क्या उसकी खराब है, यानी अंग भंग है, तो वहां पे क्या होगा? करण कारक होगा। और घड़ी के द्वारा समय पूछा जाए, यानी जहां पर भी समय की बात की जा रही होगी वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा करण कारक हो जाएगा। अपादान में क्या होगा? जहां पर भी हमारा डर की बात की जाए और से कारक की मिल जाए वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है। अब यहां पे क्या हो रही है? यहां पर क्या हो रहा है? तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। और हमने आपको वही बताया है कि जहां पर तुलना की जाएगी वहां कौन सा कारक होगा? वहां पर कौन सा कारक होगा? बताइए। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। ठीक है, ये जितने भी आपको ये अलग से पॉइंट बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कारक चिन्ह नहीं पूछेगा। अब यहां से तुलना, डर, भय, समय, नमस्कार ऐसे शब्द पूछे जा रहे हैं। अगर ऐसे शब्द नहीं आपको पता है तो आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा कारक है। अब तो सब लोग कारक चिन्ह से सब लोग पहचान लेते हैं कि ये कौन सा कारक है। जहां के लग गया कौन सा कारक है, के लिए गया कौन सा कारक है, से लग गया कौन सा कारक है। मगर अब ये ऐसे अपवाद समझिए, इसको ऐसे शब्द दे देता है जहां पर से भी लगा होगा और तुलना भी की जा रही। अब से अगर दे दिया आपको, करण दे दिया, अपादान दिया, कोई कंफ्यूजन रहेगी ना। मगर आपको ये जो पॉइंट लिखे हैं, जो बताए जा रहे हैं, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को याद जरूर रखिएगा। जहां पर भी तुलना की जा रही होगा कौन सा कारक होगा? बताइए। वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। तुलना की जा रही होगी वहां पर अपादान कारक। डर की बात की जा रही होगी अपादान कारक। ठीक है, समझ में आई बात? अगला प्रश्न है, मां का लड़का कहां गया? मां का लड़का कहां गया है? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। यानी इसमें विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, संबंध है या वाक्यांश है? बताइए क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? मां का लड़का कहां गया? बताइए। ठीक है, मां का लड़का क्या आ गया? यहां पर का आ गया। कैसा कारक चिन्ह आ गया? का। और हमने आपको बताया जहां पर का, की, के, रा, री, रे ऐसे शब्द जहां पर भी आते हैं वहां पर कैसा कारक होता है? वहां पर संबंध कारक होता है। क्या होता है? संबंध कारक होता है। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संबंध कारक। सर्वनामिक विशेषण है? नहीं है, सर्वनामिक विशेषण नहीं है। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। वाक्यांश जो एक वाक्य दिया होता है वो हमारा क्या होता है? वाक्यांश होता है। इन वाक्यों में किसमें कर्ण कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? इन वाक्यों में निम्न में किसमें कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ठीक है, लड़की घर से निकलने लगी है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, पहाड़ से नदियां निकलती हैं, बंदर पेड़ पर रहता है। बताइए कर्ण कारक किसमें प्रयोग हुआ है? कर्ण कारक में क्या होता है? जहां से लग जाए, से लग जाए, से लग गया, से लग गया। मगर कर्ण कारक क्या होता है? से किसके अर्थ में होता है? से द्वारा के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? द्वारा के अर्थ में होता है।
इसका आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, से किसके अर्थ में होता है? द्वारा के अर्थ में होता है। तो लड़की घर से निकलती है, अब घर से क्या कर रही है? निकल रही है, मतलब क्या हो रही है? अलग हो रही है। जब घर से निकल रही तो क्या घर छोड़ रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? पेंसिल से, नहीं पेंसिल के द्वारा लिखते हैं। और जहां पर भी द्वारा लग जाए वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर करण कारक हो जाएगा। पहाड़ से नदियां निकलती हैं, अब पहाड़ से नदी क्या हो रही है? अलग हो रही है। पहाड़ से नदी अलग हो रही है, तो अलग होना क्या हो गया? अलगाव कारक। जहां पर बात की जाएगी वहां पर हमारा अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। फिर बंदर पेड़ पर रहता है, हमने बताया जहां पर भी अधिकरण में क्या होता है? पर आता है, ये हमारा कैसे कारक हो गया? अधिकरण कारक हो गया। क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा बच्चे पेंसिल से लिखते हैं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बच्चे पेंसिल से लिखते हैं। तुम्हारा सही आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं। अगला प्रश्न है, को कारक चिन्ह का प्रयोग किसके साथ में होता है? निर्जीव संज्ञा के साथ में, सजीव संज्ञा के साथ में, सर्वनाम के साथ में, विशेषण के साथ में। ठीक है, तो को कारक चिन्ह का प्रयोग सदैव सजीव संज्ञा के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? सजीव संज्ञा के साथ में को कारक चिन्ह का प्रायः प्रयोग किया जाता है। यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, इसमें रेखांकित पद है, संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण? संकेतवाचक सर्वनाम होता है, विशेषण काट लीजिए, विशेषण नहीं होता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है, विशेषण अलग चीज है। संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार की, मुख्य रूप से 3 प्रकार की। ऐसे संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण क्या होते हैं? जहां पर भी जो हमारे किसी चीज की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे राम सुंदर है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण क्या हो गया हमारा? सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। मगर क्रिया विशेषण में क्या होगा? जैसे राम सुंदर लिखता है, राम सुंदर लिखता है, क्या करता है? राम सुंदर लिखता है। अब किसकी? राम की विशेषता बताई जा रही है, लिखने की विशेषता बता रही है। अब ये लिखने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तो यह मकान मेरा है, यह मकान मेरा है कैसा हो गया? सर्वनामिक। संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण होगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि सर्वनाम के बाद क्या आ गई? संज्ञा आ गई। सर्वनाम के बाद क्या आ गई? सर्वनाम के बाद जब संज्ञा आ जाती है, सर्वनाम शब्दों के ठीक बाद क्या आ जाए? संज्ञा शब्द आ जाए, वहां पे होता है सर्वनामिक विशेषण होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, फिर संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बताइए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सर्वनाम देखिए, सर्वनाम कितने हैं? 11।
हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। ठीक है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम शब्दों की संख्या है 11। सर्वनाम शब्दों की संख्या है 11। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? अगला प्रश्न है, कुछ कुछ कौन सा सर्वनाम है? कुछ कुछ कौन सा सर्वनाम है? बताइए, कुछ कुछ कौन सा सर्वनाम है? कुछ कुछ कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चितवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या संकेतवाचक? बताइए। कुछ कुछ निश्चयवाचक में होता है, यह वह क्या कहते हैं? निश्चयवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक में 3 होते हैं, कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अनपुरुषवाचक। जैसे मैं, तुम, वह, यह। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं। निश्चयवाचक कोई क्या होते हैं? संकेतवाचक बोलते हैं। अनिश्चितवाचक कुछ ना कुछ क्या है? कुछ कुछ कैसा है? हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। कैसा है? इसमें क्या आता है? कोई या फिर कुछ। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़े की पहचान कीजिए। मैं, हम, तू, तुम, इससे, इन्होंने, या यह और वह और वे। ठीक है, तो मैं और हमने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम क्या होता है? मैं, मध्यम में तुम, और अन्य में क्या आता है? यह वह। ठीक है, तो उत्तम में क्या आ जाएगा? हमारा मैं और हम क्या हो जाएगा? ये हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे में रेखांकित पद है। हम ताजमहल देखने जाएंगे में रेखांकित पद है। रेखांकित मतलब ये हम क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। ठीक है, तो निजवाचक क्या होता है? आप। जहां पर भी आप शब्द मिल जाए, जहां स्वयं के बारे में बात की जा रही होगी, तो कैसा होता है? हमारा निजवाचक होता है। पुरुषवाचक अभिभावक होता है, या मैं, हम, तुम, यह, ये सब क्या होते हैं? ये सब पुरुषवाचक होते हैं। निश्चयवाचक यह वह, और अनिश्चयवाचक में क्या है? बताइए। अनिश्चयवाचक में क्या आएगा? कोई, कुछ, ये सब क्या हो गए? हमारे अनिश्चयवाचक होते हैं। तो हम क्या है? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? हमने आपको बताया था क्या होता है? एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। ठीक है, वक्ता क्या होता है? बोलने वाला। और श्रोता क्या होते हैं? सुनने वाले। ठीक है, वक्ता यानी मैं क्या हूं? वक्ता। हम बोल रहे हैं, मैं क्या हो गया? वक्ता। इसमें क्या आएगा? मैं। और तुम उसे सुन रहे हो, तुम क्या हो गए? श्रोता हो गए, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए तुम। ठीक है, तो बचा है आपका श्रोता कैसा है? उत्तम है, मध्यम है, अन्य है, या उपयुक्त है? ये क्या होगा? अन्य। अन्य में क्या आएगा? जो यहां उपस्थित नहीं है, जिसके अन्य के बारे में बात की जाएगी, वो क्या होगा? अन्य वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा श्रोता क्या होता है? श्रोता हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है बच्चों, निजवाचक सर्वनाम के संबंधी वाचक के रूप में एक वचन की पहचान कीजिए। निजवाचक सर्वनाम के संबंधी रूप में एक वचन की पहचान कीजिए। आप, अपना, स्वयं या सभी गलत है। ठीक है, जिसमें आप और अब क्या है? निजवाचक हैं। कैसे हैं?
निजवाचक। जहां पर खुद के बारे में बात की जाएगी वो निजवाचक, ठीक है। मगर अपना क्या है, संबंधवाची है। क्या है, संबंधवाची क्या हो जाएगा, अपना। कुछ ना कुछ किस सर्वनाम, किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, संकेतवाचक है, अनिश्चितवाचक है या निजवाचक है, बताइए। ठीक है, कुछ ना कुछ, अभी आपको बताया, पुरुषवाचक है नहीं, संकेतवाचक है नहीं, निजवाचक है नहीं, बचा कौन सा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। क्या है हमारा, कुछ ना कुछ, या फिर कोई ना कोई, कोई ना कोई, ये सब क्या होते हैं, हमारे अनिश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है, इनकी जगह पे आपको मिलता है क्या, संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, क्या मिलता है, संयुक्त सर्वनाम। यानी जहां पर क्या हो, हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम ना हो, यहां पे मिल जाए संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, क्या मिल जाए, संयुक्त सर्वनाम। तो हम लोग इसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ और कोई ना कोई हमारे कैसे सर्वनाम है, संयुक्त सर्वनाम है। कैसे हैं, संयुक्त सर्वनाम है। जब ये ऑप्शन में नहीं होगा, पुरुषवाचक है, संकेतवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चितवाचक है, अगर अनिश्चितवाचक नहीं है तो हम क्या टिक करेंगे, संयुक्त सर्वनाम टिक करेंगे। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम की अवधारणा किसने की, डॉक्टर, किसने दी थी, डॉक्टर, किसने दी, डॉक्टर दीमसिप्त ने, डॉक्टर दीमसिप्त ने दी। ठीक है बच्चों, डॉक्टर दीमसिप्त ने दी। समझिए फिर से, कुछ ना कुछ आ जाए या कोई ना कोई आ जाए, अगर हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं दिया है तो हम टिक कुछ क्यों करेंगे, संयुक्त सर्वनाम को करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ और कोई ना कोई हमारे कैसे हैं, संयुक्त सर्वनाम है। ठीक है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए कौन सा है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है। ठीक है, हमने आपको बताया जहां पर भी खुद के बारे में बात की जाए, स्वयं के बारे में बात की जाए और आप शब्द आ जाए, वो कैसे होते हैं, वो हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है, उसी कौन सा सर्वनाम है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चितवाचक। ठीक है, तो उससे बना है क्या, उसी, तो उस हमारा कैसा है, संकेतवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं है, कुछ कभी, कुछ ना कुछ, जो वावा, सब कुछ, बताइए अनिश्चितवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, बताइए। ठीक है, तो कुछ भी हमारा सर्वनाम है, कुछ ना कभी, कुछ ना कुछ है, तो जो और वाह, जो और वाह हमारे कैसे हैं, संबंधवाचक है। जो कैसा आता है, जो हमारा संबंधवाचक है, संबंधवाचक है। ठीक है बच्चों, तो सब कुछ है कैसा, सब कुछ भी हमारा क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों का क्या कहते हैं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या अव्यय। ठीक है, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं या अव्यय कहते हैं। क्या संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम, जैसे राम है तो राम एक संज्ञा है, क्या राम की जगह पे हम क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, राम की जगह पे लिखना लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। विशेषण, राम सुंदर है, सुंदर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अव्यय लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बचा क्या हमारे पास, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। जो भी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, बताइए कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, शब्दों की संख्या कितनी है, 11। कितनी है, 11। ठीक है, क्रिया 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, विशेषण 4 प्रकार के, अव्यय 5 प्रकार के, अव्यय 5 प्रकार के, कहीं कहीं 4 भी मिलेगा, अगर 5 मिलता है तो आप 5 टिक करके आएंगे। अब बताइए सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है तो सर्वनाम कितने हैं,
बताइए सर्वनाम कितने हैं? ठीक है, सर्वनाम कितने हैं बताइए। ये आपको हमने पढ़ाया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हैं जो कि खत्म होते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, इससे कुछ सीखा होगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।